जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर जिम गए, उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है कि ना कोई गम करो ना खौफ, और खुशियां मनाओ इस जन्नत की जिसका तुमसे वदा किया गया था। जब इंसान को अल्लाह की रबूबियत पर मुकम्मल इत्मीनान हो जाता है कि मेरा रब अल्लाह है, तो इसके लिए ना कोई खटका रहता है, ना कोई खतरा, ना कोई खौफ और ना ही कोई हुज़्न। जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के इज़्न से हो रहा है, इसके इज़्न के बगैर एक पता तक नहीं हल सकता। ये कायनात कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि इसको चलाने वाला एक समी और बसीर खुदा है जो हमारा वली और मददगार है। जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मुहाफिज और पुश्त पनाह है, इसके दिल से हर तरह का खौफ निकल जाता है। एक मिसाल के तौर पर अगर एक गरीब किसान का ताल्लुक किसी बड़े ताकतवर चौधरी से हो, तो इसे अपने माल मवेशियों के बारे में कोई अंदेशा नहीं होता, क्योंकि इसे मालूम है कि ताकतवर शख्सियत इसकी दोस्त है। इसी तरह अगर इंसान को ये यकीन हो जाए कि अल्लाह इसका मददगार है, तो वो किसी दुनियावी ताकत से नहीं डरता। यही ईमान का हासिल है कि अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते मगर जो अल्लाह ने लिख दिया हो, और अगर तमाम मिलकर नफ़ा पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते मगर जो अल्लाह ने तय कर दिया हो। इंसान दूसरों के सामने इसलिए झुकता खुशामद करता है क्योंकि वो समझता है कि उनके हाथ में इसका नफ़ा आ नुकसान है। यही सोच शिर्क की जड़ है, क्योंकि जहां ये ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई और ताकतवर है, वही शिर्क है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी वसीयत में इसी हकीकत को बयान किया है कि इस कायनात में अल्लाह के सिवा ना कोई फ़ाइन हकीकी है और ना ही कोई मसरन हकीकी। अगर अल्लाह ना चाहे तो आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता और जहर हलाक नहीं कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इस ईमान की बेहतरीन मिसाल है। जब सामने समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था तो कौम घबरा गई और कहने लगी कि हम पकड़े गए, लेकिन इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब था कि अकला उन्मा रबी सईदनियन, यानी हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे रास्ता दिखाएगा। यही ईमान बिलगैब है, जब बज़ाहिर कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो तब भी अल्लाह पर कामिल यकीन रखना। जब इंसान के दिल में ये ईमान रासिख हो जाए कि हो माकम जहाँ भी तुम हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो इसकी ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है।